हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टी एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं हरम ऑफ द एम्प्रेस मांगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपने इसका लास्ट चैप्टर देख लिया होगा। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो यंजन है वो हान को अपने साथ लेकर आ जाती है और उसे 302 पैसों में ख़रीद लेती है। और अभी हम देखते हैं इस चैप्टर में जो यंजन है वो सोचती है कि मैंने ना हान को अभी बाय किया है, तो इस बात से जो हमारा शाओफी है वो कैसे रिएक्ट करेगा। तभी हम देखते हैं वो सोचते हैं कि अगर शाओफी को इसके बारे में पता चल गया ना तो पता नहीं क्या होगा। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर शाओफी को जो कि बोल रहा होता है कि जो ट्रेजर से किसी ने 302 पैसे लिए हैं वो किसने लिए हैं अभी की अभी बोलो मुझे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो शाओफी है सबके सामने होता है और सभी जो कंकेबाइन वहाँ पर होती हैं। तभी यानजन अपनी हाथ उठाती है और बोलते हैं सॉरी, वो मैंने लिए थे। तभी शाओफी बोलता है यानजन क्या तुमने लिए थे, तुमने उस 302 पैसों से क्या ख़रीदा। तो यानजन बोलती है आई एम सॉरी फेई, और फिर वो सोचती है कि पहले तो मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी। हम देखते हैं यानजन के हाथों में एक बोर्ड सा होता है और वो सोचती है पहले तो मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी। पहले वो नील डाउन होती है और फिर वो माफ़ी मांगने लगती है और फिर वो आगे बोलती है मैंने उन पैसों से एक मैन को ख़रीदा है। तो उसकी बात सुन के वहाँ पर ना जो शाओफी है वो शॉक हो जाता है और उसकी जो बाकी की कॉन्केबाइन है वो भी उसे देखने लगती हैं। यहाँ पर हमारे हान की एंट्री होती है जो कि दुल्हन के लिबास में होता है। तो आगे यहाँ पर उसकी जो भी कॉन्केबाइंस होते हैं ना वो हान को पूरी तरह से घूर रही होती हैं और उस पर कमेंट कर रही होती हैं। एक बोलता है ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव फॉक्स की तरह लग रहा है, नो वंडर प्रिंसेस ने इसके लिए इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं और इसके लिए फॉलन हो गई। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। तो हान बोलता है कि मेरा नाम हान है और मैं एक विलेजर हूँ। तो उसकी बात सुन के वहाँ पर खड़ी सारी कंकेबाइन गुस्सा करने लगती हैं कि तुम सिर्फ एक रैंडम से डर्टी विलेजर हो और प्रिंसेस तुम्हें यहाँ पर ले आई। प्रिंसेस की भूख बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर सभी जो कंकेबाइन है वो गुस्सा करने लगती हैं। तभी वो जाती हैं हान के पास और उन्हें बोलती हैं कंसर्न आप ऐसा नहीं होने दे सकती, ये एक ठग है। यहाँ पर अगर वो आ गया ना तो देख लेना वो यहाँ पर आपसे भी ऊपर चला जाएगा और प्रिंसेस का प्यार पाना चाहता है। वो बहुत ही ज़्यादा शेमलेस है। ऐसी ऐसी चीज़ें वो बोल रहे होते हैं। तभी हान बोलता है कि वो उसने वेडिंग रॉब पहनी है, मुझे लगता है कि उन दोनों की मैरिज हुई है। फिर वो यान से बोलता है कि तुम दोनों की मैरिज कैसे हुई। तो यहाँ पर जो यंजन है ना वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो हमें गलतफहमी हो गई है। मैंने तो सिर्फ इसलिए इसे बाय किया था क्योंकि ये अपनी वेडिंग से भाग रहा था, इसका जो टाइम नहीं लगा चेंज करने के लिए। तभी हान उससे बोलता है तो फिर ठीक है, प्रिंसेस इसके साथ क्या करना चाहते हैं, क्या आप इसे कंकेबाइन बनाना चाहती हैं या फिर सेकेंड कॉन्सर्ट। तो यहाँ पर हान उससे बोलता है नहीं, मुझे किसी से मैरिज नहीं करनी, मैं तो सिर्फ यहाँ पर थर्ड प्रिंसेस का गार्ड बनकर रहना चाहता हूँ। जब मेरी डेप्ट क्लियर हो जाएगी तभी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मतलब वो 302 पैसे पे करके यहाँ से चला जाएगा। तभी यंजना हान को मनाने लगती है कि हाँ ये इस तरह से ही है, मैंने ना इसका टैलेंट देखा मार्शल आर्ट में, तो मैंने उसे हायर कर लिया एज अ गार्ड। तो यहाँ पर जो दूसरे कॉन्केबाइन है ना वो सभी बातें करने लगते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे पता था प्रिंसेस ऐसे ही किसी पीजन के लिए फॉलो नहीं हो सकती, ऐसे ही किसी पीजन के प्यार में नहीं पड़ सकती। तभी दूसरा लड़का बोलता है मार्शल आर्ट तुम्हें एक कुकिंग या फिर कुछ सीने की चीज़ें लर्न करनी चाहिए थी, तुम ऐसी कैसी चीज़ें लर्न कर रहे हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा गर्लिश है। तो यहाँ पर जो बाकी के लड़के हैं ना वो बोलते हैं कि हाँ हाँ तुमने बिल्कुल भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है, तुम एक प्रॉपर मैन नहीं हो, तुम्हारे जो फेस का वेस्ट हो रहा है तुम्हारे इसके टैलेंट के साथ। तभी हान बोलता है कि हान तो फिर ठीक है, मैं प्रिंसेस की प्रोटेक्शन तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, आज के बाद तुम प्रिंसेस की सेफ्टी के लिए इंश्योर रहना। तो हान बोलता है यस कॉन्सर्ट। और हान ना यहाँ पर बोलता है सभी से कि मैं अभी थोड़ा सा थक चुका हूँ तो मैं पहले रिटायर हो रहा हूँ, मतलब मैं वहाँ से जा रहा हूँ। तभी यान ये बात नोटिस करती है और बोलती है फेयू क्या तुम नाराज़ हो, क्या तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो यंजन है सभी को ऑर्डर दे रही होती है सभी लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ और सभी जो हर एक रूम में जाओ और चेक करो कि कोई यूजलेस चीज़ रखी है या फिर नहीं। और हम देखते हैं वहाँ पर जो गार्ड्स हैं ना कुछ बॉक्सेस को लेकर जा रहे होते हैं और यहाँ पर यंजन बोलती है कि लिटिल येलो लिटिल ब्लैक तुम भी थोड़ी हेल्प करो। तो लिटिल वाइट को भी देखते हैं जो वहाँ पर होता है। तभी जो ब्लैक है ना वो बोलता है प्रिंसेस हम जैसे वीक मैन ऐसे इस तरह का फिजिकल काम कैसे कर सकते हैं। तो दूसरा लड़का बोलता है कि आप कितने ज़्यादा क्रूअल हो, इससे हमारे क्लोथ्स डर्टी हो जाएंगे। तो यंजन उन पर गुस्सा करती है और उससे बोलती है कि सारी जेंडर इक्वल हैं, जाओ जाकर काम करो।
और फिर वो बोलते हैं कि आज के बाद यहाँ पर मैं न्यू रूल ऐड कर रही हूँ, जो भी काम नहीं करेगा उन्हें मंथली स्पेंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर तुम चाहते हो पैसा तो तुम्हें हर काम करना होगा। थर्ड प्रिंस में ऐसे ही किसी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, जो भी लोग यूजलेस हैं। तो लिटिल वाइट बोलता है लेकिन प्रिंसेस आप इस स्टोरेज बॉक्सेस को क्यों मूव कर रहे हो। तो यंजन बोलती है कि सीक्रेट को ऐसे किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। तभी वो वहाँ से जाने लगती है और बोलते हैं कि जाओ, अगर तुम क्लीन कर सकते हो तो क्लीन करो, अगर तुम कुछ सी सकते हो तो फिर यहाँ पर सीव करो। तभी सभी लोगों को बोलती है कि हर एक चीज़ रिकॉर्ड की जाएगी और मुझे हर चीज़ का रिकॉर्ड चाहिए। तभी जो शाओफी है ये बात को नोटिस करता है और सोचता है कि यानन तुम इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकती हो, मतलब उसने उसके ऊपर जो चेंज हुआ था ना वो नोटिस कर लिया है। तो आगे यानन बोलती है कि जहाँ पर जो भी एंटिक पीस है उसे हम सोल्ड कर सकते हैं और जो भी पुराने फटे क्लोथ्स हैं उन्हें भी सेल किया जा सकता है, तो जाओ जाकर लेकर आओ। और वो वहाँ पर रिकॉर्ड बनाने लगती है और सोचे कि यहाँ पर इनफ मनी नहीं है। जो सबसे बड़ी प्रिंसेस है वो लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और सेकंड प्रिंसेस भी मार्शल आर्ट में काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर उनके साथ compete करना चाहती हूँ तो मुझे थोड़ा सा बेटर बनना होगा, नहीं इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो हम देखते हैं वहाँ पर सेकंड प्रिंसेस आती है और वो बोलती है थर्ड प्रिंसेस आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। और वो वहाँ पर आती है और सभी लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। और यंजन सोचते हैं ये वुमन हर जगह कैसे आ जाती है, ये यहाँ पर हमेशा ही मेरा अच्छा टाइम ख़राब करने के लिए आ जाती है जब भी मैं बाहर होती हूँ। तो बोलते हैं कि व्हाट अ कोइंसिडेंस डियर सिस्टर, क्या आपको मुझे कुछ कहना है आज। और वो उसे ग्रीट करती है। तभी सेकंड प्रिंसेस बोलते हैं कि आज मुझे हर मेजेस्टी ने एक गोल्डन वो गिफ्ट किया है और तुम्हें पता है ये बेस्ट से आया है, मतलब वेस्ट से आया है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आई हूँ ये कैसा है। तभी देखते हैं वहाँ पर उसके जो सभी जो लोग खड़े होते हैं, सभी जो मैन खड़े होते हैं ना वो बोलने लगते हैं वाओ क्राउन प्रिंसेस कितनी ज़्यादा ऑसम है। तो दूसरा लड़का बोलता है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रही हैं, ये क्राउन प्रिंसेस प्लीज़ मेरी ओर देखिए। तो ऐसे ऐसे सभी लोग चिल्लाने लग रहे हैं जैसे कि कोई फ़ैन क्लब हो। तभी यंजन ये सभी चीज़ें देख के ना निराश हो जाती है और सोचती है ये सभी लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्राउन प्रिंसेस है ना वो बोलती है थर्ड प्रिंसेस तो मेरे से इतनी ज़्यादा दूर मत हो, मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, अगर तुम्हें हिट हुआ ना तो ये मेरी गलती नहीं होगी, तो इसीलिए खुद को बचाने की कोशिश करो। तभी जो हमारी यंजन है वो वहाँ से नहीं हिलती। ये देख के ना क्राउन प्रिंसेस सोचती है ये नहीं डॉज कर रही है तो फिर ठीक है, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये तुम्हारा ही फॉल्ट होगा अगर तुम्हें चोट लगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जैसे ही वो तीर छोड़ते हैं तो वहाँ से एक लड़का आता है जो कि कोई और नहीं हान होता है और उसने अपनी ड्रेस बॉडीगार्ड वाली पहन ली होती है और वहाँ पर वो जैसे ही तलवार से वार करता है तो उसका तीर टूट जाता है। तो यहाँ पर जो गार्ड्स हैं ना सेकंड प्रिंसेस के वो जाते हैं और जल्दी से कहते हैं हमें हर हाइनेस को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी हान है ना उन गार्ड्स को बहुत ही इजीली हरा देता है, मतलब उसका मार्शल आर्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। तभी यहाँ पर जो खड़ी क्राउन प्रिंसेस है ना वो उसे देखने लगती है, शायद उसकी उस पर नज़र पड़ गई है। तो वो बोलती है थर्ड सिस्टर मुझे कभी नहीं पता था कि तुम यहाँ पर ईवल डॉग को रेस कर रही हो। तभी हम देखते हैं जो यंजन है ना उसके पास होती है और वो बहुत ही ज़्यादा इतरा रही होती है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही लेकर आऊँगी, तो बाय।